नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और अर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्पण में आज हम आपको दर्शन कराएंगे दिव्य कंदारिया मंदिर की। महादेव का दिव्य कंदारिया मंदिर, इस अलौकिक मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मंदिर की जादुई कलाकृतियां इस दिव्य धाम को और भी खास बना देती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ सैलानी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में साल भर आस्था का मेला लगता है। ये मंदिर अध्यात्म का ऐसा द्वार है जहाँ श्रद्धा और चमत्कार का अलग जगता है। युगों युगों से ये मूर्तियां कुछ कह रही हैं। ये अपनी माया से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। जी हां, ये खजुराहो का मायालोक है, जहां आने वाला हर शख्स आश्चर्य में डूब जाता है। यहां आने वाले सैलानी कल्पनाओं के उस अद्भुत संसार में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पत्थर बोलते से प्रतीत होते हैं। आस्था चरम पर होती है, सौंदर्य अद्भुत रहता है। ये शिल्प की ऐसी जादुई दुनिया है जिससे रूबरू होकर सैलानी खुद को धन्य महसूस करते हैं। यहाँ एक मंदिर है जिसके दर्शन के बिना ये सफर अधूरा है। ये मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच एक भव्य और विशाल शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे कंदारिया मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक अलग ही कहानी है। दरअसल चंदेल शासकों की सीमाओं पर महमूद गजनवी ने बार बार आक्रमण किए, लेकिन जब चंदेल राजा की सेना ने महमूद गजनवी को पराजित किया तो चंदेल राजा विद्याधर ने इसे दैवीय चमत्कार माना। उन्होंने दैवीय शक्ति मानकर खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मंदिर के निर्माण में वास्तु कला, चित्रकारी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके निर्माण में वेद और पुराणों के दिशा निर्देशों का विशेष ख्याल रखा गया। कहा जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिसे कंद्रबाला शिवलिंग भी कहते हैं। इसीलिए कंदारिया मंदिर का प्रवेश द्वार गुफा के द्वार की तरह है। जहां प्रवेश करते ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण शिवलिंग को स्पर्श करती है। कंदारिया मंदिर में बनी अद्भुत कलाकृतियां हर किसी को सम्मोहित करती हैं। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी देखकर हर कोई दंग रह जाता है। मंदिरों का भ्रमण करते समय दर्शक मूर्तियों को देखकर इस कदर भाव विभोर हो जाते हैं मानो वो सचमुच किसी मायालोक में आ पहुंचे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सिवनी जिले की बैनगंगा नदी के किनारे दिघौरी गांव में विराजे हैं गुरु रत्नेश्वर महादेव। इस दिव्य धाम के विशाल शिवालय के गर्भगृह में स्थापित है स्फटिक शिवलिंग। कहते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग है। अनंत, अनादि, अनीश्वर, अजर, अमर, अविनाशी,
देवों के देव महादेव का अलौकिक धाम है ये। महादेव यहाँ गुरु रत्नेश्वर के नाम से विराजते हैं। कहते हैं शिवजी के इस रूप में दर्शन मात्र से हर जाते हैं सारे कष्ट। यहां बिन मांगे सबकी झोली भरते हैं शिव शंभू। सिवनी जिले के दघोरी गांव में गुरु रत्नेश्वर धाम स्थापित है। सिवनी से 15 किलोमीटर दूर है ये गांव। बेन गंगा नदी के किनारे आबाद है दघोरी गांव। यहां एक विशाल शिवालय स्थापित है। जितना विशिष्ट ये मंदिर है उतना ही दिव्य है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ये शिवलिंग। यहां स्फटिक पत्थर से निर्मित शिवलिंग स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे विशालतम स्फटिक शिवलिंग है। 6 एकड़ में फैले मंदिर परिसर के कोने कोने में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई पड़ती है। मंदिर का निर्माण गांव वासियों के सहयोग से साल 2002 में कराया गया। इस विशाल स्फटिक शिवलिंग को पूना के महंत श्यामदास उदासी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को दिया था। जो जिस भावना को लेके आता है भगवान शिव शंकर उसकी सारी भावनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से, अपनी मनोकामना करते हैं, मनाते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिघोरी गांव शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का जन्म स्थल है। इसीलिए इसे गुरुधाम के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रत्नेश्वर महादेव के इस द्वार पर देश के चारों शंकराचार्य स्फटिक शिवलिंग के दर्शन के लिए आ चुके हैं। साथ ही कांची कामकोठी पीठ के परम आचार्य भी इस पवित्र भूमि पर आ चुके हैं। रत्नेश्वर महादेव के इस द्वार पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मान्यता है धन, दौलत, यश, वैभव और संतान सबकी प्राप्ति यहां होती है। जरूरत है तो बस मन में आस्था और श्रद्धा की ज्योति जलाकर प्रेम से जय जय रत्नेश्वर की टेर लगाने की। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक सोमनाथ गुजरात में है तो वहीं सोमनाथ की ही तरह एक जागृत शिवधाम राजा भोज की नगरी भोजपुर में स्थित है। भोजपुर आस्था और धर्म का केंद्र तो है ही, ये नगर इतिहास की कई निशानियों को भी समेटे हुए है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मौजूद है जिसकी भव्यता श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भोजपुर के इस गाथा में कई रोचक कहानियां भी हैं, कई मुंह बोलों के किस्से भी हैं, जिसे सुनकर देखकर आप भी भोजपुर घूमने के लिए लालायित हो जाएंगे। परमार वंश के अजात शत्रु राजा भोज ने अपने निर्माण कुशलता से इतिहास के कई स्तंभ स्थापित किए हैं। भोपाल का बड़ा तालाब हो या फिर भोजपुर का भव्य मंदिर और धार की भोजशाला इसका खास उदाहरण है। जहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित है, यही कारण है कि राजा भोज की भव्यता, भविष्य दृश्यता और वास्तुशिल्पता हर जगह नजर आती है।
भोजपुर पहुंचने पर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि आज से 1000 साल पहले इतना बड़ा शिवलिंग कैसे स्थापित किया गया होगा और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया होगा। सन 1010 से 1053 के मध्य बने भोजपुर के इस प्राचीन मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी लंबाई 22 फीट है, जो दुनिया में अनोखा है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है इसकी भव्यता में खो जाता है और उसके मन में यही सवाल पैदा होता है कि 1000 साल पहले इस तरह का निर्माण कार्य कैसे किया गया होगा। भोजपुर के इस मंदिर को बनाने के लिए राजा भोज ने पूरा एक शहर बसा दिया था। इस मंदिर को बनाने के लिए कुल 1200 समूह बनाए गए थे। इन समूहों में श्रमिकों से लेकर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट भी शामिल थे। पहले भोजपुर की चट्टानों पर मंदिर का नक्शा बनाया गया और फिर दिन रात एक करके इस मंदिर को बनाया गया। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण में पत्थरों को ढोने के लिए 50 हाथी भी लगाए गए थे। इतिहास के जानकारों का दावा है कि इतना बड़ा शिवलिंग बनाना मुश्किल था, इसलिए पहले 22 फीट का शिवलिंग उसी स्थान पर रखकर बनाया गया। शिवलिंग के नीचे की जलहरी का पहला हिस्सा 2 टुकड़ों में लाया गया और आपस में मिला दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा हिस्सा भी लाकर मिला दिया गया। लेकिन इस काम में सबसे ज्यादा मुश्किल रहा होगा जलहरी के सबसे ऊपरी हिस्से को फिट करना। इसे शिवलिंग में ऊपर से ही पिरोया गया होगा, तब जाकर ये एक आकार एक पत्थर का दिखाई देता है। वाकई में इस काम में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शिव के माह सावन में ताप्ती नदी स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करती है। महादेव के इस महाद्वार पर जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं भोले भंडारी। ताप्ती नदी का ये किनारा और किनारे पर विराजे देवाधिदेव महादेव। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से हर जाते हैं सारे संकट। यहाँ जलाभिषेक से हो जाती हैं सारी मनोकामनाएं पूरी। अपरंपार है ताप्ती नदी के किनारे बसे इस शिवधाम की महिमा। यहाँ स्वयं ताप्ती सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक करती है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम में शिव साक्षात हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा यहाँ भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर भी है। कहा जाता है आज तक इस मंदिर की परिक्रमा को कोई पूरा नहीं कर पाया। मैंने प्राय हरिद्वार, ऋषिकेश काफी जगह तीर्थ देखा, लेकिन इस तरीके का मंदिर के भोलेनाथ के पूरे परिक्रमा नहीं लग पाते। ये इतिहास बताता है, लेकिन ये मंदिर यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। बहुत बड़ी जगह गया मैं, हर जगह पूरा ही मंदिर ऐसा मिलेगा जो परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुदरती ऐसा बनाया है, किस मिस्त्री ने बनाया है, परमात्मा ने बनवाया है, किसने भी, जिसके आधे ही परिक्रमा लगते हैं, ओरिजिनलिटी है। महादेव के सिद्ध द्वार पर हमेशा आस्था का मेला लगता है, लेकिन हर साल 11 के मौके पर ताप्ती नदी के किनारे 3 दिनों तक एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में जो सबसे खास बात होती है वो ये कि इस दिन इलाके भर के लोग अपने घरों में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर आते हैं और उनका ताप्ती नदी से अभिषेक करते हैं। हाँ, ज्यादातर से वो और मेला लगती है यहाँ 11 की, उसमें ज्यादा मेला में और भी मेला में जोर शोर से भरती है मेला। देव नहलाने ज्यादातर हाँ, देव नहलाने भी आते हैं। सावन मास में पूरे देश में पवित्र नदियों का जल लेकर शिव अभिषेक की परंपरा है, लेकिन एक साथ एक ही नदी के जल से एक ही समय में भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक केवल यहीं होता है, वो भी पुण्य सलीला ताप्ती के जल से।
देश भर में किसी भी नदी के किनारे 2 या 3 द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ताप्ती नदी के उद्गम से लेकर बैतूल जिले की सीमा क्षेत्र तक यहाँ करीब 1200 शिवलिंगों की लंबी श्रृंखला मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कुकर्रा मठ शिवालय जहां महादेव विराजमान हैं, ये जिले का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ मंगल कार्यों से पहले शिव के दर्शन किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मन्नत मांगते हैं, जिसे भोले शंकर पूरी भी करते हैं। यहाँ मेले का भी भव्य आयोजन किया जाता है। ये है डिंडोरी का प्रसिद्ध शिवालय, जिसे चमत्कार का द्वार कहा जाता है। यहाँ साक्षात शिव विराजमान हैं, जो युगों से अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। वो श्रद्धालुओं को ऋणों से मुक्ति दिलाते हैं। महादेव के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है। महादेव के दर्शन मात्र से उन्हें परम आनंद का एहसास होता है। शिव के इस द्वार पर पहुंचकर श्रद्धालु महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ हर समय आस्था की पवित्र गंगा बहती रहती है। महादेव के जयकारों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहता है। दिन भर यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त विशेष रीति रिवाजों से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रावण मास में विशेष करके यहाँ जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्री, चावल इत्यादि। बहुत जनता इकट्ठे होकर के यहाँ शंकर जी की पूजा पाठ करते हैं श्रावण में। शिव कृपालु है, वो हर भक्त की फरियाद सुनते हैं। वो भक्तों पर कृपा की वर्षा करते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग शिव की आराधना के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ मात्र जल चढ़ाने से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। शिव का ये पावन स्थल हमेशा से रहस्य का केंद्र रहा है। इसके बारे में कई मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की ये तपोस्थली है। यहाँ पर शंकराचार्य ने शिव की उपासना की थी। जानकारों के मुताबिक शंकराचार्य ने ही अपने हाथों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। वहीं कुछ जानकार पहले यहाँ पर बौद्ध मठ होने का दावा कर रहे हैं। मंदिर के बाहर आज भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है, जिससे बौद्ध मठ के दावे को बल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अर्पण में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए विदा। नमस्कार।